पता है लास्ट वीक ना मैंने घमंड में आके ये ट्वीट किया था कि सेलेब्स को जनता से मतलब नहीं है, मीडिया बिक चुका है, तो सिर्फ क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ही जनता की आवाज उठा रहे। लेकिन कुछ ही दिन में हमारे साथ वालों ने मेरा ये घमंड तोड़ दिया, जिससे शर्म के मारे मुझे अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मीडिया से ज्यादा क्रिएटर्स खतरनाक हो सकते हैं एक नैरेटिव को फैलाने में। ऊपर से क्रिएटर्स को सस्ते में खरीदा भी जा सकता है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव है, अवेयरनेस, ताकि तुम स्मार्ट बनो और मैनिपुलेट ना हो और हम जैसे क्रिएटर्स को गाली दे सको जब हम गलत हो। और मैं हूँ बहुत अनकंफर्टेबल ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे साथ के लोग जिससे मेरी बातचीत होती थी वो भी इस पेड कैंपेन का हिस्सा थे। इसीलिए मैं किसी भी क्रिएटर का नाम, फोटो या इवन ब्लर्ड फोटो तक यूज नहीं करूंगा। मुझे नहीं करनी कंट्रोवर्सी, ये प्योरली अवेयरनेस वीडियो है और दूसरों के साथ अपने भी राज खोलूंगा। मैंने भी पेड पीआर किया, कौन से किया आखिर में बताऊंगा। तुम्हें लगता है कि गलत किया तो अनफॉलो करके मुझे भी गाली देके चले जाना। तो अपन शुरू से शुरू करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के ऊपर एक जजमेंट दिया जिससे पूरा देश हिल गया। तुम प्रोफेसर ऑफ हाउ के वीडियो देख लो, अच्छे से समझ जाओगे। लोगों का आउटरीच इतना बढ़ गया कि हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे, ग्राउंड पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह। लेकिन क्यों ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन गया? आज से पहले इतने बड़े प्रोटेस्ट तो हुए नहीं। कितने बड़े बड़े जंगल साफ हो गए, कितने सारे पेड़ कट गए, क्योंकि लोगों को पोल्यूशन की मार पड़ रही है। इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयानक सी सर्दी हो रही है, अजीब सा क्लाइमेट हो रखा है और पोल्यूशन ऐसा कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां नहीं लिख रहे बल्कि दिल्ली छोड़ने की सलाह दे रहे। और सिर्फ दिल्ली नहीं, ऑलमोस्ट सारे बड़े शहरों में हवा की हालत इतनी खराब है कि लोग परेशान हो चुके हैं। साफ हवा के लिए तरस चुके हैं लोग। स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। ऐसा किसी देश में नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। और ऐसी खराब सिचुएशन में अरावली का ये जजमेंट पूरे देश को हिला देता है। पिछले कुछ हफ्तों में आउटरीच इतना बड़ा बन गया कि सोशल मीडिया पे लोग जोरों शोरों से आवाज उठा रहे थे। चाहे क्रिएटर्स हो, सेलिब्रिटी हो या जर्नलिस्ट हो, हमारी जनता गुहार लगा रही थी कि अरावली पे बात करो, अरावली पे बात करो, अरावली पे बात करो। अब मेन स्ट्रीम मीडिया से तो जनता बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ चुकी है और सेलेब्स को देश के मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस कोई रेलेवेंट मुद्दे पे फिल्म आ जाए। तो बचा कौन? इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स। और यकीन मानना, इन लोगों पे जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है। और मेन स्ट्रीम मीडिया की गिरती टीआरपी क्लियरली बताती है कि देश में अब न्यूज चैनल्स देखना तो छोड़ो, लोग सीरियसली तक नहीं लेते। तो भरोसा करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और क्रिएटर्स पे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा भरोसा करा जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और क्रिएटर्स ज्यादा खतरनाक है अगर वो एक साथ आके एक नैरेटिव फैलाए। ऊपर से इनके रेट्स मीडिया चैनल से कम होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। और इसका ना मेरे पास प्रूफ है। कुछ दिन पहले मैंने ये शॉर्ट डाला था, शायद तुमने देखा होगा, जिसमें मैंने ये पेड पीआर कैंपेन के बारे में जनता को बताया। इस कैंपेन में अराउंड 30 से 40 क्रिएटर्स को लिटरली पैसे दिए गए ताकि वो अरावली के 100 मीटर वाले डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। और जब मैंने वीडियो डाली तो जनता शॉक हो गई। तुम बस जाके मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा भरोसा होता है ऑडियंस को अपने फेवरेट क्रिएटर्स पे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि पीआर करना गलत होता है। गाइस, पीआर हर चीज का होता है, चाहे नेता हो, सेलिब्रिटी हो, मूवी हो, सीरीज हो। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स भी अपना पीआर करवा रहे। तो पीआर कैंपेन करना गलत नहीं है, सब करते हैं, करवाते हैं। मैंने भी किया है, बताऊंगा लास्ट में। तो इन्होंने पीआर का पैसा लिया वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किया वो बहुत गलत है। मैं समझाता हूँ। जो इतना बड़ा आउटरीच हुआ उससे पता है क्या हुआ? अथॉरिटीज पर प्रेशर आया कि वो अरावलीज को प्रोटेक्ट करे, वरना कानून सिर्फ कागज पर होता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। मैं तुम्हें ऐसी कई वीडियोस दिखा दूंगा जहाँ माइनिंग इलीगल है फिर भी भर भर के माइनिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ का नेता और बिल्डर मिले हुए होते हैं। लेकिन पब्लिक आउटरीच के बाद एटलीस्ट नेता या बिल्डर्स हेजिटेट तो करेंगे। आज खुद राजस्थान के सीएम बोल रहे हैं कि हम अरावली को प्रोटेक्ट करेंगे। बड़े से बड़ा नेता जो पावर में वो अरावली की बात कर रहा है। क्यों कर रहे हैं ये लोग अरावली पे बात? क्योंकि जनता इसके बारे में बात कर रही है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद का डिसीजन होल्ड पे डाल दिया और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी रियलाइज हुआ ही होगा कि उनके जजमेंट में लूप होल्स निकाल के अरावली को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये वही जजमेंट था जिस पे पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा था।
ये हम सब की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन टेम्पररी है। कल को जाके डिसीजन वापस बदल सकता है, बट फिलहाल के लिए जीत हमारी है। जितने भी क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जिन लोगों ने आवाज उठाई, और तुम में से हर एक व्यूअर जिसने सेव अरावली कमेंट किया, जितने भी लोग जो ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करने गए, ये उन सब की जीत है, हर इंडियन की जीत है। अब तुम इमेजिन करो, अगर जनता आउटरीच नहीं दिखाती तो क्या होता। इसीलिए हर एक का आवाज उठाना जरूरी है, और मुझे खुशी है कि बहुत लोगों ने उठाया भी। सोशल मीडिया पे सेव अरावली का ट्रेंड सुपर हिट गया। इनफैक्ट ऑपरेटर्स जो बड़ी से बड़ी मशीन चलाते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, वो इकट्ठा होके बोलने लगे कि हम अरावली को बचाएंगे। सोचो, इन लोगों ने तक पैसों को ठुकरा दिया, लेकिन हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स जो दुनिया भर का ज्ञान बांटते हैं, उनको ये बात नहीं समझी। वो PR कर बैठे जिससे सारी आवाजें खामोश हो जाए। भाई तू और मैं सिर्फ कमरे में बैठे, बाहर जनता ग्राउंड पे जाके प्रोटेस्ट कर रही है। तू तो जाएगा नहीं, ना मैं जाऊंगा, लेकिन हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना। भूलना मत, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही आवाज बड़ी बनी है, और तुम लोग यही पे ही डैमेज कर रहे हो कुछ पैसे लेके। और अगर उन 30-40 क्रिएटर्स में से किसी ने बोला कि हमने पैसे नहीं लिए, तो भाई मुझे जो स्क्रिप्ट मिली वो मैं पब्लिक कर दूंगा, फिर तो और गंदा सीन हो जाएगा। इसलिए एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ तो मत ही बोलना। मैं ना वापस बोल देता हूँ, तुमने PR किया वो गलत नहीं है, सब करते हैं, लेकिन जो PR लिया वो बहुत गलत लिया। मैं सारे पेड इन्फ्लुएंसर्स से पूछता हूँ, तुम ना दिल पे हाथ रख के बताना, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तब से तुम्हारे कमेंट सेक्शन में क्या स्पैम हो रहा है। #SaveAravali है ना। मतलब तुम जानते थे कि तुम्हारी ऑडियंस चाहती है कि तुम उनके लिए सेव अरावली पे आवाज उठाओ, फिर भी तुम्हारी ऑडेसिटी थी कि तुम अरावली का पेड PR करो। भाई कैसे इन्फ्लुएंसर हो तुम लोग। और ये PR करने का तरीका भी बहुत घटिया था। तुम सब ने अपनी वीडियो में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सबको झूठा, मिसलीडिंग, कंफ्यूजिंग सब बता दिया। भाई तुम लोग भी मीडिया को दिन रात गाली बकते हो, और तुम भी एक तरीके से छोटा सा मीडिया ही हो, तो क्या फर्क रह गया मीडिया में और तुम में। कभी सोचा है? गाइस ये स्ट्रेटेजी बहुत पुरानी है। पैसों के बदले में नैरेटिव बदलने की कोशिश करी जाती है ताकि जनता आपस में ही बट जाए। अगर एक एग्जांपल लूं तो कुछ टाइम पहले बड़े क्रिएटर्स इथेनॉल के फायदे गिनवा रहे थे, तब भी बहुत बड़ा आउटरीच हुआ था, और अब भी वही हो रहा है। स्ट्रेटेजी ये होती है कि अगर किसी प्रोटेस्ट को तोड़ना है तो जनता को आपस में भिड़वा दो, इससे ओवरऑल आउटरीच अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम पे उंगलियां नहीं उठ रही है, लोग आपस में एक दूसरे पे ही उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार ऐसा हुआ नहीं। मैं और कुछ क्रिएटर्स जब इस कैंपेन को एक्सपोज करते हैं तो बहुत सारे क्रिएटर्स सामने आके ये ऑफर रिजेक्ट करते हैं। मैं ना स्पेसिफिकली इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स को कुछ बोलना चाहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टा पे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो। और मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूंगा। पहले तो सिंपल सवाल है, लोग हमें देखते क्यों है? हमारी खूबसूरती के लिए? नहीं, हमारे अपीयरेंस के लिए लोग हमें नहीं देखते। हंसने के लिए शायद, अगर तुम्हारा अंदाज अलग है तो। लेकिन फिर भी सिर्फ हंसने के लिए लोग तुम्हें नहीं देखते। तो फिर क्यों देखते हैं लोग हमें? क्योंकि वो हम पे भरोसा करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे वो सही होगी। क्योंकि गलत फैक्ट को लेके कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो, कोई उसे क्यों ही देखेगा। तो सोल पर्पस पे अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फिर क्या ही मतलब बचा। भाई आज यूट्यूबर्स पे लोग भरोसा करते हैं। देखो मुझे कैसे DMs आते हैं कि भैया सारे यूट्यूबर्स को पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए ताकि हम आपको वोट कर सके और आप लोग कंट्री को चला सको। मुझे ना अपना प्रोफेशन बताने में प्राउड फील होता है कि हम यूट्यूबर्स हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कुछ लोगों की वजह से हमारे प्रोफेशन का नाम खराब हो। भाई एक सॉलिड फॉर्मूला दूंगा, जनता से लॉयल रहो। अगर रहोगे ना तो ब्रांड्स खुद आएंगे तुम्हारे पास, पैसों का टेंशन मत लो तुम। लेकिन अगर लॉयल नहीं रहोगे तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा भी नहीं। फाइनली खुद को एक्सपोज करने का टाइम आ चुका है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो हाँ, मैंने भी पेड PR किया है। अब नाम नहीं ले सकता, ऑब्वियसली PR है, लेकिन ऊपर ऊपर से बता दूंगा। एक सेकेंड। तो ये है मेरे पास लिस्ट PR की। टेंशन मत, तो ज्यादा बड़ी नहीं है। शुरू करते हैं। तो पहला पेड PR जो मैंने किया था वो एक पेंसिल ब्रांड का था, जो इंडिया का सबसे बड़ा पेंसिल ब्रांड है। तुमने शायद बचपन में भी यूज किया ही होगा। दूसरा पेड PR जो हमने किया था वो एक हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड का है, जिसका पीनट बटर बहुत पॉपुलर है इंडिया में, खाया होगा तुमने शायद। तीसरा पेड PR जो हमने किया था वो एक हॉस्पिटल का था, जो गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेट्स में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा PR था ये वाला। उसके बाद चौथा PR जो हमने किया ये एक स्टार्टअप फाउंडर का था। इसके बाद पांचवा PR जो हमने किया वो एक एयरपोर्ट का था, सबसे हाईटेक एयरपोर्ट है वो इंडिया का। इसके बाद छठवां PR जो हमने किया
आई डोंट थिंक सो इसको PR बोलना भी चाहिए। ये एक अवेयरनेस टाइप रील थी जो रिसेंटली हमने किया। जो इसका टॉपिक है वो कंज्यूमर अवेयरनेस पे, तो PR बोलना तो नहीं सही रहेगा इसको। ये एक अवेयरनेस टाइप रील थी जिसके लिए हमको पे किया गया था। दैट्स इट। 3 साल के करियर में मैंने बस यही पेड PR किया है। बेसिकली मैं सोचता ऐसा हूँ सोसाइटी के लिए अच्छा है, स्टोरी में दम है, तो फिर हम कर देते हैं। लेकिन ऐसे PR ना के बराबर ही मिलते हैं, बहुत रेयरली आते हैं। बाकी जो होता है वो पेड प्रमोशंस, कोलैबोरेशंस होता है जो तुम यूट्यूबर्स को देखते होंगे करते हुए। और लास्ट में बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी भी क्रिएटर को हेट मत दो। मैंने कुछ क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन देखे और देख के बड़ा बुरा लगा। तुम्हें भरोसा नहीं है तो मत देखो, लेकिन इतनी ट्रोलिंग करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। मेरी हुई है तो मुझे पता है, पर काम भी कोई बुरा नहीं किया था मैंने। और लास्ट में ये मास्क वाले बंदे को शाउट आउट देना है। इसकी रील देख के मैंने वीडियो बनाई थी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। और प्लीज इसको पैसे भेजना बंद करो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया अपना डिसीजन, फिर भी लोग इसको PR कराने का पैसा दिए ही जा रहे हैं, इसलिए मत भेजो।